सो हेलो एवरीवन। चलो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अपने ट्रेड के पीछे के लॉजिक को। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर आपने मेरे प्रीवियस दो वीडियोस को देखा होगा तो सेम उसमें भी कोई खास बड़ा प्रॉफिट नहीं था। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेम उसी तरीके से गाइस इस ट्रेड में भी हमारा जो प्रॉफिट था वो करीब 11 टू 1200 के आसपास था। बट जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हमेशा ट्रेल पे ही अपने ट्रेड को एग्जिट करता हूँ। सो गाइस, इस ट्रेड में क्या हुआ, अगेन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने आज टोटल दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए। एक तो कैंसल्ड है ये वाला, और हमारा दो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ जिसमें एक हम लोगों का छोटा सा एसएल था जो हिट हुआ। लेकिन जो ये वाला ट्रेड था ना, 18,000 का पुट, जो 10:18 पे बाय किया हुआ था, इसमें लमसम में हमारा प्रॉफिट जो था इस प्रीवियस ट्रेड के लॉस को रिकवर करके 1100 1200 के आसपास प्रॉफिट में थे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा बाइंग कब था 64 पे, और क्लोजिंग कितने पे दिया, 122 पे। तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में सही थे, बट मार्केट हमारे एसएल को हिट कर दिया, उसके बाद वापस उस फेवर में गया। चलो समझते हैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। खैर, प्रॉफिट छोटा हुआ कोई बात नहीं, अपन 500 रुपये ही लेके निकलेंगे, बट हमारा जो डिसिप्लिन बोलता है वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैनुअली यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री मार दिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री मार दिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिट कर दिया, रैंडमली एग्जिट। बिल्कुल नहीं करना है गाइस। भले ही 3 दिन से मेरा प्रॉफिट जो है, मैं प्रॉफिटेबल हो के भी प्रॉफिट अच्छा नहीं ले पाया, बट एक समय ऐसा आएगा जो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी देगा, और जो 3 दिन का जो प्रॉफिट अपन मिस किए हैं उससे ज़्यादा कहीं मार्केट दे देगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है, अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। चलो इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझते हैं हम लोग, आखिर हमारा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। गाइस, जैसा कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद आप देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या है, एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। बट क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो है, गैप अप खुल के बुलिश सेंटीमेंट तो दिखाया, बट ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया। रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, और सेकंड चीज़ क्या हुआ, ये डे लो को ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही ये डे लो को ब्रेक डाउन दिया तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि मार्केट भले ही गैप अप खुला, बट मार्केट के अंदर क्या है, स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो या तो मार्केट इस लेवल पे, इस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करता, फिर ब्रेकआउट दे देता। बट क्या हुआ, मार्केट गैप अप तो खुला, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, तुरंत डे लो को क्रॉस किया। तो फर्स्ट हम लोगों को क्या कंफर्मेशन मिला, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। और जिस दिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगा, हम लोग को क्या ढूंढना है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। सेकंड कंफर्मेशन ये था, यहाँ पे देखो हमारा जो वीवेप का लेवल है, मार्केट ने इसको भी ब्रेक डाउन दे दिया। मीन्स हमारे पास बियरिश सेंटीमेंट का दो कंफर्मेशन मिला। थर्ड क्या हुआ, अपन इस रेड कैंडल को मार्क किए। रेड कैंडल को मार्क करने के बाद क्या हुआ, ब्रेक डाउन दिया, वो भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ब्रेक डाउन के बाद क्या हुआ गाइस, कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अब जब हम लोग इस पर्टिकुलर लेवल को मेज़र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस ब्रेकडाउन से लेकर यहाँ तक करीब करीब हमारा 60 पॉइंट का एसएल था। और क्योंकि आज एक्सपायरी था, तो जो प्रीमियम हम लोग 50 रुपए पे खरीदते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 20 रुपए का हो जाता। मीन्स 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक ट्रेड में हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा लॉस लेना ही नहीं है मार्केट में। तो हम लोग क्या किए, इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस ब्रेकडाउन के बाद हम लोग यहाँ पे वेट किए। वेट करने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आया, थोड़ा रिटेस्ट किया, इस कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री बनाया। और यहाँ का एसएल था, जो कि मैक्सिमम मेरा 10 पॉइंट का एसएल था, प्रीमियम में 10 पॉइंट का एसएल था। यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेड था हमारा 64 पे बाय किया हुआ, 10:18 पे, ये हमारा क्या था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जीक्यूट किया हुआ ट्रेड था। ठीक है, जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, इस लेवल पे एसएल था, और हमारा टारगेट करीब करीब कहाँ था, फर्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल का था। बट गाइस, मार्केट फ्लो में तो आया, लेकिन इस लेवल पे आया, हम लोगों ने ट्रेड को तो एग्जीक्यूट कर दिया, बट मार्केट थोड़ा फ्लो में नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ, ये वापस, ये जो कैंडल आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये नीचे आने के बाद फिर अपसाइड रिट्रेस किया।
तो हमारा प्रॉफिट उस समय कहीं ना कहीं 1000 रुपीज़ के आसपास था। ठीक है, जब वापस ये घूम के अपसाइड आया तो इस लेवल पे हम अपना ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल किए। अपन इस जगह पे स्टॉप लॉस को ट्रेल किए, बट मार्केट ने उसी समय हिट कर दिया, हम लोगों को आउट किया और उसके बाद बहुत अच्छा पॉइंट दिया। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, कि जब मार्केट हम लोगों को निकाल दिया इस जगह पे, तो हम लोगों को फिर से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो हमारे सेंटीमेंट के साथ खेल रहा था। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, वापस से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और गाइज ये है मेरा सुबह का प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने इस पुट में प्रॉफिट बनाया था, बट क्योंकि अब मार्केट हम लोगों को निकाल दिया तो ये 900 रुपीज़ ऐसे प्रॉफिट है, और प्लस जो हमारा 300 रुपये ऐसे लॉस था वो रिकवर करके 900 मीन्स कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1200 के आसपास। बट मार्केट ने क्या किया, हमारा एसएल को हिट किया, जिस रीज़न से हम लोगों को क्या हुआ, एग्जिट करना पड़ा ट्रेड से। और खैर कोई बात नहीं, मार्केट हम लोगों को आज निकाल दिया, बट हम लोग अपना जो ये डिसिप्लिन है उसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बार हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला, बट ये कंफर्म थोड़ी है कि चौथे बार मार्केट वापस आएगा, हम लोग ट्रेल करेंगे उसमें हिट हो जाएगा। नहीं, बहुत बार मार्केट क्या होता है, फ्लो में 400-500 पॉइंट गिरता है, 50 रुपये का प्रीमियम आपको 500 रुपये होते दिखेगा, बट फिर भी हम लोगों को क्या करना है, बस ट्रेल करना है, रैंडमली एग्जिट नहीं करना है, जो हमारा सिस्टम बोलता है वो करना है। सो गाइज यही था हमारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक। सो गाइज चलो हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे मार्केट में, अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चला तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे।